हेलो प्यारे बच्चों, लक्ष्मण क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं 12th क्लास केमिस्ट्री का अनसॉल्व पेपर सन 2024 का सेट नंबर 2 347 जीए। क्वेश्चन नंबर 6 तक हम सॉल्व कर चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 7 से आगे की हम बात करेंगे। तो जो 7 में का क्वेश्चन है ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन हर साल आता है और ये एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर का ये क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन दे रखा है अणु सूत्र C4H8O2 वाले कार्बनिक यौगिक का जल अपघटन कराया जाता है। ठीक है बेटा, तनु H2SO4 की वजह से जल अपघटन कराया जाता है। तो हमें एक कार्बोक्सिलिक एसिड A प्राप्त होता है और एक अल्कोहल B प्राप्त होता है। ठीक है बेटा, तो देखो इतने को मैं आपको समझा देता हूँ अच्छे से। देखो ध्यान सुनेंगे। देखो बेटा, ये हमारा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है C4H8O2। इसका जल अपघटन कराया जाता है बेटा H2SO4 की प्रेजेंट में जल अपघटन कराया जाता है। तो हमें क्या प्राप्त होता है? हमारे लिए प्राप्त होता है एक A प्राप्त होता है, दूसरा B प्राप्त होता है। A का मान A का नाम है उसका नाम कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड होगा बेटा। क्या होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। एंड जो V है इसका नाम होगा अल्कोहल। क्या नाम होगा बेटा? अल्कोहल इसका नाम है। ठीक है, फिर लिखा है B को क्रोमिक अम्ल के साथ ऑक्सीकृत किया जाता है। बेटा B है अल्कोहल जो है हमारे पास, इसका हम ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड A प्राप्त होता है। मतलब हमें फिर से क्या प्राप्त होता है? A प्राप्त हो जाता है। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को मैं आपको समझाता हूं अच्छे से। देखो बेटा, ये लिखा है मैंने, ये देखो ध्यान समझेंगे। यहां लिखा हुआ है, देखो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड C4H8O2 है। डाइल्यूट H2SO4 के साथ हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं तो हमें कार्बोक्सिलिक A प्राप्त हो रहा है, B प्राप्त हो रहा है। ठीक है ना, A प्राप्त हो रहा है, क्या प्राप्त हो रहा है? B प्राप्त हो रहा है। अब क्वेश्चन ही कह रहा है कि जो B है भाई साहब, जो क्या है? B है B। ये देखो B है B। B के लिए हम क्रोमिक एसिड के साथ में फिर से ऑक्सीजन कराते हैं तो हमारे लिए A प्राप्त होता है, जिसका जो क्या है, जो भी है कार्बोक्सिलिक एसिड A प्राप्त होता है फिर से। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि ABCD क्या है। ठीक है, अच्छा एक बात ध्यान सुनना। देखो ये जो क्या है, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बेटा। ये क्या है? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये क्रोमिक एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजेंट होता है। तो ये सीधे सीधे जो अल्कोहल भैया होते हैं, जो अल्कोहल होते हैं, सीधे सीधे इनको ओइक एसिड में चेंज कर देता है। तो ध्यान देंगे, जितने अल्कोहल में कार्बन होंगे उतने ही ओइक एसिड में ही होंगे। ठीक है ना, जितने अल्कोहल होंगे उतने ही ओइक एसिड में होंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो मैं अब आपके लिए आगे बताता हूं इस संबंध में। चलो देखो बेटा, अभी क्वेश्चन समझ रहे हैं हम, तो अभी आंसर नहीं देख रहा है कि टेंशन में आते हो कि सर जी फटाफट स्पीड से बढ़ रहा है और समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा मत सोचना। अब देखो बेटा, B को क्रोमिक एसिड के साथ हम ऑक्सीकृत कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड A प्राप्त होता है। अब A को P2O5 के साथ गर्म करते हैं। P2O5 क्या है बेटा? फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। P2O5 जो होता है ये पानी को अवशोषित करने का काम आता है। ठीक है, क्या डिहाइड्रेशन कराता है, पानी को अवशोषित कर लेता है, ये इसका काम आता है। बाद में यूज बताएंगे क्या होगा इसका। ठीक है, तो साथ गर्म करने पर इस अम्ल का एनहाइड्राइड C प्राप्त होता है। ठीक है, तो हमारी क्या प्राप्त होता है बेटा? C प्राप्त होता है। एसिटिक एसिड से हमारे लिए एनहाइड्राइड प्राप्त होता है। एनहाइड्राइड कैसे कहते हैं सुनेंगे। एनहाइड्राइड क्या होता है? जैसे कि ये है CH3C डबल बॉन्ड OOH। ठीक है, CH3C डबल बॉन्ड OOH ये चीज है। अब यहां से देखो, मान लीजिए आप वाटर मॉलिक्यूल निकाल दें बेटा, यहां से पानी निकाल दें आप लोग। ठीक है, यहां से आपने पानी निकाल दिया तो बचेगा क्या? बचेगा CH3C डबल बॉन्ड OO। ठीक है बेटा, CH3C डबल बॉन्ड O और ये ऐसे हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या बोलते हैं इसको बेटा? एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड C बनता है। ठीक है, तो हमें ABC की पहचान कीजिए और संबंधित समीकरण लिखनी भी है। ध्यान समझो बेटा, देखो अच्छे से। देखो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड डाइल्यूट H2SO4 में हीट किया तो हमें एक कार्बोक्सिलिक A प्राप्त हुआ, दूसरा हमारे लिए अल्कोहल B प्राप्त हुआ है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे 4 कार्बन है। क्या है बेटा? यहाँ पे 4 कार्बन वाली चीज है। तो 2 कार्बन वाला हमें एथेनोइक एसिड प्राप्त हो जाएगा और 2 कार्बन वाला हमारे लिए क्या प्राप्त होगा? अल्कोहल प्राप्त होगा। ठीक है ना, तो इसको हमारे लिए देखो, जब अल्कोहल और एथेनोइक एसिड प्राप्त हो रहा है, जब अल्कोहल एथेनोइक एसिड प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब ये है कि ये क्या है? एथाइल एथेनोइट है। ठीक है, एथाइल एथेनोइट है। तो हमने जब उसका हाइड्रोलिसिस कराया होगा तो ये हाइड्रोलिसिस कराया हुआ बेटा। क्या है ये? हाइड्रोलिसिस। ये देखो ये हाइड्रोलिसिस कराया हुआ है। ये देखो समझो बेटा, इसका जब हमने हाइड्रोलिसिस कराया तो हमारे ये प्राप्त हुआ ये। तो वो चीज यहाँ पे बताई गई है क्वेश्चन में भी। ठीक है ना, तो उसके बाद कहा गया है कि जब जो अल्कोहल है V है
बी का हम क्रोमिक एसिड की उपस्थिति में जब इसका ऑक्सीडाइजेशन कराते हैं, ऑक्सीकृत कराते हैं, तो ओइक एसिड प्राप्त होता है। तो ये ओइक एसिड हमारे लिए बन करके आया भी है। और आपको पता है कि जब हम अल्कोहल जो होते हैं इनका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंट में रिएक्शन कराते हैं तो हमें ओइक एसिड प्राप्त होता है। तो हमारे बना भी है। ठीक है बेटा। उसके बाद लिखा हुआ है, देखो उसके बाद जो लिखा हुआ है जो हमारा ओइक एसिड है, ओइक एसिड में हमें क्या डालना है, P2O5 डालना है। और P2O5 क्या करता है बेटा, डिहाइड्रेशन का वर्क करता है। मैंने अभी आपको समझाया था P2O5 क्या करता है, डिहाइड्रेशन का वर्क करता है। तो पानी जो होता है वो सौंख लेता है, बिल्कुल सारा का सारा पी जाता है। ये कौन, देखो ये बेटा जो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो होता है, ठीक है बेटा, देखो ध्यान समझो, देखो यहां से यहां पर मैंने आपको बताया था ना, अभी बताया था इसके बारे में। देखो जो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और ये है क्रोमिक ऑक्साइड जो होता है ये पानी से मिलकर बना होता है। ठीक है, फिलहाल अभी हम जो देख रहे हैं ये ऐसे बना होता है। क्रोमिक ऑक्साइड के बनाने का तरीका हमने बता रखा है। अब अगली जो बात है P2O5 वाली जो हम रह गई थी हमारी, बेटा ये देखो ये जो है ना, ये P2O जो 5 है हम एसिटिक एसिड में डालते हैं तो हमें यहाँ से सफेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस होता है, ये P2O5 है ना। और स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेशन होता है, एजेंट होता है, अर्थात पानी निकाल देता है। तो यहाँ से पानी मॉलिक्यूल निकल जाता है। तो ये अगर प्राप्त होता है, ये एसिडिक एनहाइड्राइड C प्राप्त होता है बेटा यहाँ से। अब एसिडिक एनहाइड्राइड का डिहाइड्रेशन कराते हैं, ठीक है, हाइड्रोलिसिस कराते हैं। हाइड्रोलिसिस कराने पर बेटा हमारी ये चीज प्राप्त होती है, हाइड्रोलिसिस कराते हैं। तो देखो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस कराया गया है। यहाँ पर देखो हाइड्रोलिसिस में आपको समझाता हूँ, थोड़ा सा समझने का प्रयास करो। हाइड्रोलिसिस में देखो बेटा ये है CH3C डबल बॉन्ड O, CH3C डबल बॉन्ड O, और ये लिखा हुआ ये है एसिडिक एनहाइड्राइड। अब इसका हम करा रहे हैं जल अपघटन का, करा रहे हैं बेटा इसका हम हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, जल अपघटन करा रहे हैं। तो देखो जल अपघटन इसका, ठीक है, देखो CH3C डबल बॉन्ड O, CH3C डबल बॉन्ड O और O ऐसा था। अब हमें क्या कराना है, इसका जल अपघटन कराना है। तो यहाँ पे देखो लिख सकते हैं HOH+, ऐसे लिख सकते हैं बेटा। तो यहां से इसकी ब्रेकिंग करा दो। तो देखो एक तो ये प्राप्त होगा CH3CaOOH, एक तो ये प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा हमारे लिए H+ यहाँ जुड़ जाएगा तो ये हमारे ये प्राप्त होगा। तो दो एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल प्राप्त होते हैं, ये लिखे हुए हैं, दो एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो ये हमने पूरी बात समझी। देखो एक बार देख लीजिए आप अच्छे से, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है, अच्छे समझ में आ जाएगा। देखो ये मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने का मौका देता हूँ पूरा, यहां से आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो ये, ठीक है। और देखो आगे यहां से ये क्वेश्चन ही पूरे समझे हैं हम, ये देखो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले रहे हैं आप लोग। अब केमिकल रिएक्शन, फाइनल रिएक्शन लिख देते हैं हम। केमिकल रिएक्शन बहुत देर से हम उसको जो समझ रहे हैं। तो बेटा क्या है यहाँ पर, देखो केमिकल रिएक्शन, ये हमारा क्या था, एथेनोइक एसिड था, हमने डाइल्यूट एस्टर के साथ में रिएक्शन कराई है, हाइड्रोलिसिस कराया है। तो हमारे लिए एक अल्कोहल प्राप्त होता है और एक, ठीक है बेटा, ये अल्कोहल नहीं, एक कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है और एक अल्कोहल प्राप्त होता है, ठीक है। अब जो बी है, बी का हम क्रोमिक एसिड के साथ ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हमें ओइक एसिड प्राप्त होता है। उसके बाद क्या होता है, जो हमारा बी है इसके दो मॉलिक्यूल ले लेते हैं और इसका P2O5 के साथ डिहाइड्रेशन कराते हैं तो हमारे लिए ये जो प्राप्त होता है एसिडिक एसिड प्राप्त होता है। अब एसिडिक एसिड जो है इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हमारे लिए ये ओइक एसिड के दो मॉलिक्यूल प्राप्त होते हैं। तो ये हमारी फाइनल रिएक्शन हो गई। और हमारे जो ABC का मान पूछे तो बेटा हेंस A का मान ये हो गया, B का मान ये हो गया, C का मान ये हो गया, इनके नाम हो गए। अच्छा वाला क्वेश्चन देखेंगे तो वाले क्वेश्चन में दिया हुआ निम्नलिखित को कैसे प्राप्त किया जाएगा, केवल रासायनिक समीकरण हमारे लिए देना है। तो यहां पर देखो बेटा बेंजोइक एसिड टू बेंजीन, तो देखो बेंजोइक एसिड टू जो बेंजीन ये डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कहलाती है बेटा, ठीक है, क्या कहलाती है, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कहलाती है, ठीक है। तो देखो इसके बारे में थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। ये जो होता है ये कहलाता है सोडा लाइम, ये क्या कहलाता है बेटा, सोडा लाइम कहलाता है, ठीक है। सोडा लाइम से जब हम ये हम ओइक एसिड की रिएक्शन, ठीक है, बेंजोइक एसिड की रिएक्शन जब हम सोडा लाइम से कराते हैं बेटा, ये सोडा लाइम है, ठीक है, ये 3:1 में लेते हैं तो बनता है सोडा लाइम। जब सोडा लाइम से रिएक्शन कराते हैं बेटा तो हमें प्राप्त होता है बेंजीन, ठीक है। ये रिएक्शन में क्या होता है बेटा, CO2 गैस जो होती है यहाँ से रिमूव हो जाती है, CO2 गैस यहाँ से ये रिमूव हो जाती है, ठीक है। और जिन अभिक्रियाओं में CO2 गैस रिमूव होती है वो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कहलाती है। ये कौन सी बेटा, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है। और ये जो है एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर का ही है ना। तो तो यहाँ पे जो CO2 होता है ना ये निकल जाता है बाहर, और CO2 जो होता है ये इसके साथ मिल करके सोडियम, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 2 ले लो यहाँ पे, तो ये Na2CO3 बना लेता है बेटा, एक को यहाँ से लेता है तो Na2CO निकाल देता है यहाँ पे, तो Na2CO बन जाता है ये, और हमारे लिए बेंजीन प्राप्त होती है,
ठीक है ना। तो ये डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। तो डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है CO2 का निकलना। ये रिएक्शन आप कैसे प्राप्त कर सकते हो, ऐसे प्राप्त कर सकते हो अगर इसमें आप देखो, जैसे ये बेंजोइक एसिड है, ठीक है, COOH है, इसमें आप क्या काम करें बेटा, CaOH का होल ट्वाइस डाल दें, ये चीज डाल देंगे तो भी हमारी बेंजीन सीधे सीधे प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। अब हम बेंजिल एसिड टू थैलामाइड बनाएंगे बेटा, ये है थैलिक एसिड, सॉरी हम बेंजिक पढ़ दिया, थैलिक एसिड। थैलिक एसिड की क्रिया अमोनिया से कराते हैं तो हमें प्राप्त होता है अमोनियम थैलाइड प्राप्त होता है। अब इसमें से बेटा 2H2 निकाल देते हैं तो हमारे लिए ये थैलामाइड प्राप्त होता है, ठीक है, थैलामाइड प्राप्त होता है, ठीक है। तो अब क्या है, अब जो है बेटा यहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग हीटिंग कराते हैं इसका, ठीक है, तो NH3 निकल जाता है और हमारे लिए थैलीमाइड यहाँ पे प्राप्त हो जाता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन दिया हुआ है बेंजिल्डिहाइड टू मेटा नाइट्रो बेंजिल्डिहाइड हमें कन्वर्ट करना है। तो बेटा देखो सीधी सीधी बात है, इसमें नाइट्रा लगा हुआ है तो हमें HNO3 से करानी पड़ेगी, नाइट्रेशन करना पड़ेगा इसका। तो हम कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में इसका नाइट्रेशन कराते हैं तो यहाँ से बेटा NO2 प्लस निकल जाता है इलेक्ट्रोफाइल की तरह, और ये यहाँ जाके अटैक कर देता है इसकी मीटा पोजीशन पर, ठीक है। तो बताया मीटा नाइट्रो एल्डिहाइड, मेटा नाइट्रो एल्डिहाइड से फॉर्म होता है। अगला हम देखेंगे, अगला है बेंजीन टू बेंजिल्डिहाइड, बेंजीन टू बेंजिल्डिहाइड। तो ये बेंजीन है, कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl की प्रेजेंट में इसका एनहाइड्रस AlCl की प्रेजेंट में हम इसका कराते हैं रिएक्शन तो हमारे लिए यहाँ पे बेंजिल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। ये गार्टरमान कोच रिएक्शन है, याद रखेंगे, इसके लिए इंपोर्टेंट रिएक्शन आ जाती है। उसके बाद हमारा है C6H5CHO से रजत दर्पण। रजत दर्पण पता है आपको, टॉलरेंट रिएजेंट से रिएक्शन कराओगे बेटा, एल्डिहाइड की टॉलरेंट रिएजेंट से अभिक्रिया कराते हैं, हमारे रजत दर्पण दिखाई देने लगता है, ये रजत दर्पण रहा हमारा, बेंजोइक एसिड बन जाता है यहाँ पर, ठीक है ना। अगला है हमारा खा वाला क्वेश्चन है, खा वाला क्वेश्चन पूछा है क्यूमीन से फिनॉल बनाने करने की अभिक्रिया लिखिए। तो ये बेटा बहुत लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा, देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।